Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Welcome, students. Good afternoon, sir. Good afternoon. तो अपने डिलीटेड क्वेश्चन जो था वो तो छोड़ रखा है अभी, अगर इंक्लूड हो गया तो कर लेंगे, ठीक है, डी ब्लॉक में। बाकी को तो वैसे करा ही दिया उनको, कंपटीशन वालों को, ठीक है। सर वैसे तो आएगा नहीं ना बोर्ड में तो। पता नहीं, 2-4 दिन में पता पड़ेगा। एक दिन और आज सर 12th का रिवाइज सिलेबस आया है क्या सर? रिवाइज सिलेबस वही है जो पिछले साल वाला है, वो आ जाएगा 2-4 दिन में, पता पड़ जाएगा अभी। सर वो कह रहा था ना 21 तारीख तक आएगा, कल आ जाएगा क्या सर आपके हिसाब से? वैसे पता नहीं यार, जुलाई में आ जाएगा, वैसे 21 पता नहीं रहता बोर्ड का, पर आ जाएगा जुलाई तक। ओके सर। ठीक है। सर सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करा दो ना आज से। नहीं भैया, ऑर्गेनिक तो बाद में करेंगे, अभी एक चैप्टर और आएगा ना फर्स्ट में, वो तो कर लें पहले। यस सर। समझे भाई? पूरी किताब में सबसे ज्यादा नंबर वाला चैप्टर है और सबसे इंपॉर्टेंट है पूरी किताब में। पी ब्लॉक। हाँ, पी ब्लॉक एलिमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे लंबा चैप्टर, सबसे ज्यादा वेटेज का, वेदर इट इज बोर्ड, वेदर इट इज जेई मेंस, वेदर इट इज नीट, कहीं का भी हो। आया पी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17 और ग्रुप 18 है ना। कितने ग्रुप है इसमें? 6 ग्रुप है।
कॉन्सेप्ट बहुत सारे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारी रिएक्शन है, कम से कम 120 रिएक्शन है। कितनी रिएक्शन है? 120. हाँ 120 हाँ, कितने घंटे में याद होंगी? 2 घंटे में। हाँ, ऐसी ट्रिक बताऊंगा तुमको, 2 चार. घंटे में याद हो जाएंगी। सिर्फ सिर्फ कितने घंटे में? 4 घंटे में। 2 घंटे में कम बोल, एक तो बहुत बोले जा रहा है। हाँ सर 2 घंटे। ठीक है, वैसे अपन याद नहीं कर सकते, ज्यादा तरीका बताऊंगा उससे होगा। तो पी ब्लॉक सबसे ज्यादा नंबर का है, ठीक है, सबसे ज्यादा लंबा चैप्टर है, और कुछ चीजें बहुत ज्यादा, कुछ याद करने की और कुछ समझने की है, दोनों का कॉम्बिनेशन है। 3 पार्ट में चैप्टर है, कुछ स्ट्रक्चर है, कुछ रिएक्शन और कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन है। प्रिपरेशन कुछ नहीं अपने, है ना? क्लियर? कुछ तो स्ट्रक्चर है, कुछ रिएक्शन और कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन है। आ गया? ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17, ग्रुप 18 ऐसे, ठीक है, 4 ग्रुप है। बहुत सारी चीजें कॉमन है जो अपन ने 11th क्लास में पढ़ रखी, कॉन्सेप्ट उसी पे बेस्ड है, बहुत सारी चीजों पे जो अपन ने 11th क्लास में पढ़ रखे, बहुत सारी रिएक्शन। यस सर। सर सर वो 11th का थोड़ा रिवाइज करा दो इस चैप्टर में सर। पी ब्लॉक एलिमेंट्स किसको कहेंगे भाई? पी ब्लॉक एलिमेंट्स सर ग्रुप 13 से लेके 18 वाले एलिमेंट्स को. सर मैं बताऊं क्या? सर द ये कोई एलिमेंट्स इन डेफिनेशन विच, नहीं है पी सर ब्लॉक मैं की। बताऊं सर द एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन इज फिल्ड इन द p ऑर्बिटल। हाँ, जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब शेल में जाता है वही पी ब्लॉक एलिमेंट है, इसके अलावा कोई डेफिनेशन नहीं है। समझ में आया? जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें जाता है? पी पी ब्लॉक में, p पी सबसेल। सब शेल में जाता है, उनमें पी सब शेल में। हाँ, उनके अलावा कोई डेफिनेशन नहीं है पी ब्लॉक की। यस सर। क्लियर? पी ब्लॉक की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये है NS2 NP126। आ गया? तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है पी ब्लॉक की? NS2 NP126, इसके अलावा कोई भी एक्सेप्शन नहीं है पी ब्लॉक में। जनरल यस सर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही है, NS2 NP6। क्लियर? पी ब्लॉक एलिमेंट में सब है, मेटल्स भी है, नॉन मेटल्स भी है, मेटलॉइड भी है। मेटल्स भी है, नॉन मेटल भी है, मेटलॉइड भी है। आ गया? क्लियर है समझ में? आ गया सर. हाँ, मेटल भी है, नॉन मेटल भी है, मेटलॉइड भी है, और नोबल गैसेस भी है। ठीक है, सारे के सारे हैं पी यस ब्लॉक सर। में। एस ब्लॉक में सारे मेटल है और डी ब्लॉक में भी सारे मेटल है। अब देखो जरा, अभी लिखना नहीं है, ये ग्रुप 14 का एलिमेंट है। जनरल कॉन्फ़िगरेशन है एन, ग्रुप 14 था, चलो 11th में था, ग्रुप 15 में आता था। ये है भाई ग्रुप 15 का एलिमेंट। ठीक है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी हो गई हीलियम, कोई एक्सेप्शन नहीं है कॉन्फ़िगरेशन में। ठीक है,
ये इनकी कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या हो इनकी? सर NH2 NP3। हाँ, NH2 NP3 NH2 NP3 कोई एक्सेप्शन नहीं है। पी ब्लॉक की जनरल कॉन्फ़िगरेशन है NH2 NP3, ठीक है। इसमें मेटल्स भी है, नॉन मेटल भी है, मेटलॉइड भी है, नोबल गैसेस भी है। नाइट्रोजन क्या है? मेटल है, नॉन मेटल है, मेटलॉइड है? नॉन मेटल सर नॉन मेटल। नॉन मेटल है सर। हाँ, नाइट्रोजन नॉन मेटल है। फास्फोरस क्या है? नॉन मेटल। नॉन मेटल। आर्सेनिक क्या है? मेटलॉइड। कौन बताएगा भाई आर्सेनिक क्या है? सर मेटलॉइड है। और एसबी क्या है? सर ये भी मेटलॉइड है। और बीआई क्या है? बीआई क्या है? सर BI मेटल मेटल। हाँ, मेटल है। तो सब आ गया इसमें, जरूरी नहीं हर ग्रुप में सब हो। अब देखो इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है इनकी? NH2 NP3 NH2 NP3। अब देखो कॉमन सेंस से लगाओ, इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? पहले इलेक्ट्रॉन एस से बाहर निकलेंगे, पहले पी से बाहर निकलेंगे? सर P से। पीस है। सर P सर से पी से। पी से बाहर निकलेंगे तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएंगी इनकी? +1। अरे यार, तुम्हें बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा क्या? कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट पी के 3 निकल गए और एस के 2 तो कॉमन हो गए +3 और +5। डी में एक एक करके निकलते हैं। पी के 3 इलेक्ट्रॉन निकले तो +3 और फिर एस के 2 निकल गए एक साथ तो +5। तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? +5 +5। सॉरी +2। +3 एंड +5 बीच में बोलो ही मत, जिसको नहीं आ रहा गड़बड़ बोले जा रहे हो। +3 एंड +5 होगी इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। आ गया? जो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो -3 दिखाएंगे। मतलब समझे कि नहीं समझे? कौन कौन सा एलिमेंट -3 दिखा सकते हैं? सर नाइट्रोजन। नाइट्रोजन दिखा सकता है, फॉस्फोरस दिखा सकता है क्योंकि ये नॉन मेटल है। आ गया? यस सर। तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट बोलूंगा मैं। अब इनकी -3 भी हो गई, +3 भी हो गई, +5 भी हो गई। -3 कौन दिखाएगा? जनरली जो नॉन मेटल है। कौन कौन? सर नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन फास्फोरस। फॉस्फोरस। हाँ, आ गया? यस सर। अब इनर्ट पेयर इफेक्ट सब जानते हो, बार बार बताने की जरूरत नहीं। इनर्ट पेयर इफेक्ट में ऊपर वाले एलिमेंट कौन सी दिखाते हैं? हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। ऊंची हाँ, दिखा। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएंगे, यानी कि +5 दिखाएंगे ज्यादा। यस ये सर। दोनों दिखा सकते हो। नीचे वाले ज्यादा कौन सी दिखाएंगे? लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। लोअर +2। ऑक्सीडेशन स्टेट और +3। तो ऊपर वाले तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएंगे और नीचे वाले लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट। हाँ, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट? सर वही होता है ना, हायर एलिमेंट्स हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे और लोअर एलिमेंट्स लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या होता है भाई इनर्ट पेयर इफेक्ट? सब भूल गए यार, कमाल हो गया। जैसे जैसे अपन ऊपर से नीचे जाते हैं, जैसे जैसे अपन ऊपर से नीचे जाता है। नीचे जाता स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, डिक्रीजेस। हाँ दैट ऊपर वाले ऊंची तो नीचे वाले नीचे, तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही इंक्रीज हो रही है। ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। आ गया? तो Yes, sir. मतलब एसबी और बीआई मेनली +3 दिखाएंगे, आर्सेनिक दोनों दिखा सकता है, नाइट्रोजन और फास्फोरस मेनली क्या दिखाएंगे? +5 हाँ, +5 दिखाएंगे ड्यू टू इनर्ट हायर पेयर पेयर एलिमेंट। इफेक्ट। पेयर इफेक्ट। हाँ इनर्ट पेयर इफेक्ट, है ना? अब देखो ध्यान से, अब बहुत सारी चीजें आएंगी। कोवेलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट में फर्क है। व्हाट इज मेंट बाय द टर्म कोवेलेंसी? सर वो जो है ना दो वैलेंसी दिखाते हैं सर। हम्म, सर जो है ना, जो एलिमेंट दो वैलेंसी दिखाता है।
कौन बताएगा भाई? जैसे मैंने कहा नाइट्रोजन की कोवेलेंसी 5 हो सकती है, 4 3 हो सकती है, जो भी है मैं अभी बताऊंगा। कोवेलेंसी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड। कोवेलेंसी का मतलब Number of covalent bond formed. हाँ, कोवेलेंसी इज द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड इज नोन एज कोवेलेंसी। कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनाए हैं वो उसकी कोवेलेंसी कहलाती है। आ गया? Yes, sir. ऑक्सीडेशन स्टेट अलग चीज है, कोवेलेंसी अलग चीज है। अब सोच के बताना, नाइट्रोजन 5 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है क्या? यस सर। Yes, sir. कौन बोला यस सर? भूमि. गलत है भाई। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 5। 5. अगर ये 5 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? अगर ये 5 सर इलेक्ट्रॉन 3 ही बना पाएगा। 5 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा तो बॉन्ड 10 हो जाएंगे ना। तो नाइट्रोजन अपना ऑक्टेट एक्सपेंड कर सकता है क्या? No, sir. नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये सेकंड पीरियड का मेंबर है। सेकंड पीरियड तक के एलिमेंट अपना ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास 2 ही प्रिंसिपल शेल हैं। तो 2 ही प्रिंसिपल शेल है तो एस और पी होंगे ना, डी तो होगा ही नहीं। तो ऑक्टेट एक्सपेंड कैसे करेंगे? तो नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बना सकता है? No, sir. नहीं बना सकता 5 सर। बॉन्ड नहीं बना सकता नाइट्रोजन। क्यों नहीं बना सकता है? सर क्योंकि वो अपना ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर सकता। सर क्यों नहीं सेकंड कर सकता पीरियड है? सर सेकंड पीरियड का एलिमेंट है सर क्योंकि वो सेकंड पीरियड का है। और उसके पास वेकेंट सो वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। डी ऑर्बिटल है ही नहीं, वेकेंट और भरा हुआ तो सेकेंडरी बात है। इट डज नॉट हैव डी ऑर्बिटल सो कैन नॉट एक्सपेंड इट ऑक्टेट। इसके Yes, बाद डी sir. ऑर्बिटल है ही नहीं तो अपना ऑक्टेट एक्सपेंड कैसे करेगा? ठीक है? Yes, sir. हाँ, इसके बाद डी ऑर्बिटल है ही नहीं तो अपना ऑक्टेट कैसे एक्सपेंड करेगा? तो पहला क्वेश्चन हो गया कि नाइट ये बनेगा क्या? अभी लिखना कुछ नहीं, ये बनेगा या नहीं? नो सर नहीं बनेगा। No, sir. नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? इसके अंदर इसको 5 सर 5 कोवेलेंट बॉन्ड बनाने कोवेलेंट पड़ेंगे। ले नहीं सकेगा बॉन्डिंग। हाँ, 5 बॉन्ड बना ही नहीं सकता। मैक्सिमम कितने बना सकता है ये? 3 की 4? Sir 3. सर 3 बनाएगा। 3 बना सकता है। सही है गलत है? सही है गलत है? अरे हाँ है ना तो बोलो सही है तो सही है, गलत है गलत है, सही है गलत है? सर सही है। सही है सर। गलत है। नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता लेकिन 4 बॉन्ड बना सकता है। मैक्सिमम एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। देखो इधर, जैसे कंपाउंड है, कुछ समझ में आया? 3 तो कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया और एक लोन पे डोनेट करके कौन सा बॉन्ड बना लिया? कोऑर्डिनेट। तो मैक्सिमम कितने बॉन्ड बने? 4. फिर तो मैक्सिमम कितने बॉन्ड बने? सर 4 बन जाएंगे। बस। सर तो ये दिमाग से निकाल दो कि नाइट्रोजन 3 ही बना सकता है। 3 कोवेलेंट और एक कोऑर्डिनेट हो गया तो टोटल बॉन्ड तो 4 बना सकता है, 5 नहीं बना सकता है। 3 तो कोवेलेंट बॉन्ड बना के ऑक्टेट पूरा करते हैं, उसके लोन पेयर इसको डोनेट कर दिया। तो कितने बॉन्ड बने टोटल? 4। हाँ, तो नाइट्रोजन अपना ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर सकता, ये तो सही है, परंतु मैक्सिमम बॉन्ड कितने बना सकता है? 4. 4 5 नहीं बना सकता है। क्लियर? अभी सब समझ लो, सब कंसेप्ट आएंगे फिर कल इसको और डिटेल में लिखेंगे अपन। अब तो समझ में आ गया, ये कंपाउंड बन जाएगा बहुत आसान से। यस सर बन जाएगा। यस सर ये बन जाएगा। है ना? ये बन जाएगा क्या? बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, सबसे ज्यादा है ये लंबा हाँ चैप्टर। सर बन जाएगा सर, क्योंकि इसकी -1 होती है आयोडीन में। हाँ भाई बन जाएगा क्या? नो सर क्यों नहीं बनेगा? नहीं बनेगा, या अनस्टेबल रहेगा। क्यों? हाँ, आयोडीन का साइज बहुत बड़ा है तो विच विल रिजल्ट इनटू स्टेरिक हिंड्रेंस और रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर, जिसके कारण क्या होगा? स्टेरिक हिंड्रेंस। हाँ, स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण ये थोड़ा अनस्टेबल होगा। अब समझ में आया?
सर ये होता क्या है सर, स्टेरिक हिंड्रेंस? ये अरे सिर्फ बड़े पे बड़े होता है। एटम हो जाएंगे तो आपस में रिपल्शन होगा, लड़ाई झगड़ा होगा, उसको कहते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। आ गया? तो ये PCl5 सर तो बन जाएगा, 5 बॉन्ड बना लेगा। इसको अपन को देखने में लग रहा है ये भी 5 बॉन्ड बना लेना चाहिए, लेकिन बनाएगा नहीं। क्यों? ड्यू टू फॉस्फोरस कैन स्टेरिक नॉट हिंड्रेंस। अकोमोडेट 5 बल्कि साइज। सर हाँ साइज बहुत ज्यादा है इसलिए हाँ, रिपल्शन होगा। तो phosphorus cannot accommodate 5 bulkier size iodine atom around it which result into repulsion or hindrance. आ गया? तो Pi5 will not exist या Pi5 नहीं Yes, बनेगा। sir. आ गया कि नहीं आया? आ गया सर। अब सुनो, ये एक्सेप्शन है, ये बनना नहीं चाहिए परंतु ये बन जाता है थोड़ा, और थोड़ा बहुत स्टेबल भी है BiF5। यस सर। क्यों बनता है? सर फ्लोरीन का इसमें भी साइज आएगा, साइज छोटा है फ्लोरीन का। तो ये रीजन नहीं हो सकता। ऊपर वाले तो +5 दिखाते हैं, नीचे वाले तो 3 दिखाते हैं ना। सुन फ्लोरीन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव हाँ, है। फ्लोरीन पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पूरी पीरियोडिक टेबल में। और बिस्मिथ पूरी पीरियोडिक टेबल में और अपने ग्रुप में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव। दे विल फॉर्म स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और वीक बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। दे विल फॉर्म स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। और जब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएंगे तो क्या होगा? एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, कम? ज्यादा। हाँ, एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। और जो एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी तो वो क्या करेगी? NS इलेक्ट्रॉन को अनपेयर कर देगी। ध्यान से समझ लो, नहीं आया तो पूछ लेना। तो एनर्जी बहुत ज्यादा सर, ये रिलीज होगी जो NS समझ में नहीं इलेक्ट्रॉन को अनपेयर कर देगी, जिसके कारण क्या होगा? BiF5 बनना नहीं चाहिए, बन जाएगा। वापस समझ ले, बिस्मिथ अपने ग्रुप में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है क्योंकि ऊपर से नीचे इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ता है। फ्लोरीन पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो दे विल फॉर्म स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएंगे तो एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, कम? ज्यादा। एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी तो वो क्या करेगी? NS इलेक्ट्रॉन को अनपेयर कर देगी। हाँ, NS इलेक्ट्रॉन को अनपेयर कर देगी। और जब NS इलेक्ट्रॉन अनपेयर हो जाएंगे तो वो दे विल बी आल्सो अवेलेबल फॉर सब बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेंगे वो। अब तो समझ में आया? ड्यू टू दिस रीजन BiF5 विल एग्जिस्ट। PCl5 एग्जिस्ट करेगा? सर एक बार वापस समझा दो ना। यस सर। 3 बार समझाया, 3 बार। पूरी पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बिस्मिथ अपने ग्रुप में सबसे ज्यादा पॉजिटिव है, तो दे विल फॉर्म स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएंगे तो एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, कम? ज्यादा। ज्यादा रिलीज होगी। तो इसमें NS इलेक्ट्रॉन इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, वो भी अलग हो जाएंगे। और जब वो Yes, अलग sir. हो जाएंगे तो वो भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने लग जाएंगे। आ गया? तो इसलिए 5 बॉन्ड बना लेगा। बनाने नहीं चाहिए परंतु बना लेगा। आ गया? Yes, sir. यस सर। PCl5 एग्जिस्ट करता है, समझ में आ गया? Yes, sir. और PCl5 अच्छी तरह स्टेबल है, अपन ने पहले ही पढ़ चुके हैं। सर वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के अभी कुछ नहीं लिखना। नाइट्रोजन इज इनर्ट एट रूम टेम्परेचर। कौन बताएगा? वो खाए ना पोटैटो चिप्स? Yes, sir. यस अंकल चिप्स, आंटी चिप्स खाए ना? यस सर। तो अंकल चिप्स और आंटी चिप्स में कौन सी गैस भरी हुई होती है? नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन। क्यों होती है नाइट्रोजन भरी हुई? सर वो उसको फ्रेश बनाए रखती है। तो क्यों बनाए रखती है फ्रेश? क्या रीजन है? क्योंकि नाइट्रोजन कैसी गैस है? इनर्ट। हाँ, इनर्ट या अनरिएक्टिव है, कम रिएक्टिव है। क्यों है कम रिएक्टिव? रीजन कम रिएक्टिव क्या रीजन? So maybe Sir, also in the already- orbital है filled है। लेकिन ना कम रिएक्टिव क्या है? सर वो ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं हाँ, एन ट्रिपल बॉन्ड एंड बना रहा है। तो इस एन ट्रिपल बॉन्ड एंड को तोड़ना बहुत आसान है, बहुत मुश्किल है? बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। हाँ, बहुत मुश्किल है। और जब एन ट्रिपल बॉन्ड एंड टूटेगा ही नहीं तो ये क्या रहेगी? इनर्ट रहेगी। अब समझ में आया ना? दैट इज व्हाई नाइट्रोजन इज यूज्ड। अब समझ में आया कि नहीं आया?
यस सर। यस सर आ गया। हाँ, ड्यू टू इनर्ट नेचर क्यों है? बिकॉज ऑफ द हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ n ट्रिपल बॉन्ड n। आगे अब तो समझ में नहीं आया? आगे सर। आ हाँ, गया सर। n ट्रिपल बॉन्ड n के कारण नाइट्रोजन इनर्ट है। सारे क्वेश्चन ऐसे, एक भी लंबा क्वेश्चन नहीं, ऐसे रीजनिंग का क्वेश्चन है सब। समझ में आ गया कि नहीं आया? आ गया सर। आ गया सर। अब ये कंपाउंड बनाया मैंने, ये रहा कंपाउंड। इसमें नाइट्रोजन की कोवैलेंसी बतानी है। सर 4। सर हाँ, 4। चार कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है तो कोवैलेंसी क्या हो गई? 4। सर 2 चार ऑक्सीजन से बना रहा कोवैलेंट है तो बॉन्ड बना रहा है तो कोवैलेंसी तो हो गई 4। आया नहीं आया? आ गया सर। यस सर आ हाँ, गया। और अगर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पूछेगा तो +5 हो जाएगी। देख कैसे, N2O5 पे कोई चार्ज तो है ही नहीं, आगे नहीं समझ में? यस सर आ गया। यस सर आ गया। N2O5 पे कोई चार्ज नहीं है, N2O5 = 0, X मान ली। तो कोवैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट हैज एब्सोल्युटली नो रिलेशन। कोवैलेंसी तो इसकी क्या है? 4 4 बिकॉज इट फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है?5 +5। अब तो समझ में आ गया? क्या नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बना सकता है? नो सर। No, sir. क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि सर अपना क्योंकि वो ऑक्टेट, सेकंड पीरियड का मेंबर है। हाँ, ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर सकता, सेकंड पीरियड का मेंबर है। इसके बाद डी ऑर्बिटल है ही नहीं, खाली और भरा तो दूसरी चीज है। इसके बाद डी ऑर्बिटल ही नहीं है, अपने पास कमरे ही नहीं है। कमरे है ही नहीं तो खाली और भरा तो बात की बात है, कमरे ही नहीं है तो मेहमानों को कहां से ठहराएंगे? यस आया सर। कि नहीं आया? यस सर आ गया। हाँ, अब नाइट्रोजन नॉन मेटल है मेटल है? ये भी 9-10 से पढ़ा अपन। सर नॉन मेटल है। मेटल है। Non-metal है. सर मेटल है। नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, बेसिक एसिडिक। 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 सब एसिडिक है इनमें। तीन लिखे हैं मैंने। ज्यादा एसिडिक कौन होगा? सर N2O3। सर N2O5। क्यों होगा? N2O5. सर उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है ना सर, वो ज्यादा हाँ, एसिडिक है। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है। यहाँ से इसकी +4 है, फिर उसकी +3 है। तीनों एसिडिक है, लेकिन सबसे ज्यादा एसिडिक ये है, फिर उसके बाद ये है, फिर इसके बाद ये है। वही कॉन्सेप्ट आ गया। ऑक्सीडेशन स्टेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक कैरेक्टर। ऑक्सीडेशन स्टेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक एसिडिक कैरेक्टर। कैरेक्टर। एसिडिक जब कैरेक्टर। हाँ, ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा हुई तो एसिडिक कैरेक्टर भी ज्यादा हो गया। क्लियर? क्यों हो गया एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा? क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक कैरेक्टर। एसिडिक कैरेक्टर। क्लियर? यस सर। कौन ज्यादा एसिडिक हुआ? सबसे ज्यादा N2O5, फिर N2O4, फिर N2O3। अब ध्यान से सुन ले, कोई ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, कोई बेसिक होते हैं, कोई एम्फोटेरिक होते हैं। एसिडिक ऑक्साइड उनको कहते हैं जो बेस से रिएक्शन करके सॉल्ट बनाएंगे। बेसिक ऑक्साइड उनको कहते हैं जो एसिड से रिएक्शन करके बनाएंगे। एम्फोटेरिक किसको कहते हैं? सर जो एसिड और बेस दोनों से सर रिएक्ट जो करके एसिड सॉल्ट और बेस बनाएंगे। दोनों का होते हैं। अभी दोनों से 3 react कर ऑक्साइड लेते हैं। ध्यान रखना। सर उनकी इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना। ये 3 ऑक्साइड अपन को ध्यान रखना है, N2O, NO एंड CO। These 3 ऑक्साइड ध्यान से सुन ले, आर न्यूट्रल ऑक्साइड। मतलब सर वो एसिड से अगर रिएक्ट कराएंगे ना तो सॉल्ट नहीं बनेगा, और इनका बेस से कराएंगे तो भी नहीं बनेगा सॉल्ट। हाँ, नाइट देख, जो एसिडिक ऑक्साइड है, एंड नाइट्रोजन के ऑक्साइड मैंने ऊपर लिख दिया N2O5, N2O4, N2O3 एसिडिक ऑक्साइड है। लेकिन नाइट्रोजन के ऑक्साइड N2 और NO न्यूट्रल ऑक्साइड है, मींस दे नाइदर रिएक्ट विद एसिड नॉर रिएक्ट विद बेस। और साथ में CO भी न्यूट्रल ऑक्साइड है। आ गया? CO भी न्यूट्रल ऑक्साइड है। ये एसिडिक ऑक्साइड है, इसका मतलब क्या हुआ? एक्वस मीडियम में डालने पर क्या करेंगे? एसिड बनाएंगे ना।
यस सर, हाँ, या ब्लू लिटमस को ऐड कर देंगे, बात एक ही है ना? यस सर, क्लियर हो गया? तो बिल्कुल इजी है। यस सर। हाँ, तो नाइट्रोजन क्या ऑक्साइड, तीन तो एसिडिक है और दो न्यूट्रल है, N2 और NO। न्यूट्रल ऑक्साइड मींस दे नाइदर रिएक्ट विद एसिड Acid or nor base. बेस। अभी 30 क्लास के स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है नेक्स्ट। अब ग्रुप 15 में अपन ऊपर से नीचे जाएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। घटेगा। सर बढ़ेगा। बढ़ेगा। जैसे जैसे अपन ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो साइज क्या होता है? अरे इंक्रीज। बढ़ेगा। सर साइज इंक्रीज हो जाता है। साइज इंक्रीज हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन फोर्स अट्रैक्शन कम हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन निकालना इजी हो जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन Yes, sir. आसानी से निकालेगा वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा और मेटेलिक होगा। तो Yes, मेटेलिक sir. और इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ेगा या नॉन मेटेलिक कैरेक्टर घटेगा, वन एंड द सेम थिंग। तभी तो नाइट्रोजन और फास्फोरस क्या नॉन मेटल है, फिर मेटेलॉइड आ गया और फिर क्या आ गया? मेटल। बीआई क्या हो गया? बीआई क्या हो गया? ये मेटल हो गया। हाँ मेटल। मेटल आ गया आपको समझ में कि नहीं आया? आगे Yes. यस सर, आ गया आ गया। अब देख, ये 10th क्लास में पढ़ा था अपन ने पीसीओ, 11th क्लास में PCl5 का स्ट्रक्चर कुछ याद आ रहा है क्या? हाँ सर, याद आ रहा है ट्राई सर। हाइब्रिडाइजेशन Yes, पढ़ा था sir. ना सर, हाँ, कोऑर्डिनेट कंपाउंड। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है स्ट्रक्चर, कैसा है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब क्या ऑल फास्फोरस, बीच में मत बोलना, क्या ऑल फास्फोरस क्लोरीन बॉन्ड आर आइडेंटिकल इन PCl5? सविता चौधरी बता भाई। No, sir. नहीं है, बिल्कुल सही आंसर वाई। आइडेंटिकल नहीं है तो सही है, पर क्यों नहीं है? स्ट्रक्चर से लिख रहा है, तीन बॉन्ड तो एक ही प्लेन Equatorial में। और axial. हाँ, तीन बॉन्ड तो एक ही प्लेन में, इनको कौन से बॉन्ड कहता है? Equatorial bond. इक्विटोरियल बॉन्ड, एक ही प्लेन में एक ही एक्सिस में, और दो इसके ऊपर और नीचे, उनको कैसे बॉन्ड कहते हैं? एक्सियल बॉन्ड। Axial हाँ, bond. एक्सियल बॉन्ड। तो सारे Axial बॉन्ड bond. आइडेंटिकल नहीं है ना। तीन फास्फोरस क्लोरीन बॉन्ड तो क्या इक्विटोरियल बॉन्ड है, दो इसके ऊपर और नीचे, उनको कहते हैं एक्सियल बॉन्ड। कौन से बॉन्ड? एक्सियल बॉन्ड। यस, शिवनानी है क्या? एब्सेंट लग रहा है वो तो। शिवनानी है क्या? यस सर। हाँ, कौन से बॉन्ड कमजोर है पीसी, मतलब ज्यादा? ये वाला बॉन्ड वीक है या इक्विटोरियल बॉन्ड वीक है? सर वो दूसरा वाला। सर मैं बताऊंगा सर। दूसरा वाला नहीं, नाम बता, इक्विटोरियल एक्सियल, ऐसे दूसरा और पहला मेरे समझ में नहीं आता भाई। एक्सियल। एक्सियल बॉन्ड कमजोर है, सही आंसर है, क्यों? सर मैं बताऊंगा। हम्म, सर वो फास्फोरस से ज्यादा दूर है सर, इक्विटोरियल वाला थोड़ा पास पास है। आंसर सही है। तो एक्सियल बॉन्ड, इसको ऐसे बोलेंगे, एक्सियल बॉन्ड थोड़े लंबे हो जाते हैं। क्यों लंबे हो जाते हैं? रिपल्शन को कम करने के लिए, टू मिनिमाइज द बॉन्ड पेयर रिपल्शन। जब लंबे हो जाएंगे तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। बढ़ और जाएगी। bond- Decrease. हाँ, दैट इज व्हाई एक्सियल बॉन्ड आर वीक बॉन्ड। मतलब PCl5 को गर्म करूंगा तो एक्सियल बॉन्ड टूटेगा, इक्विटोरियल बॉन्ड Axial. सर एक्सियल बॉन्ड। Axial Axial. bond. कमजोर बॉन्ड है। एक्सियल बॉन्ड और वीक बॉन्ड तो वो टूट जाएगा। दैट इज व्हाई PCl5 इज अ रिएक्टिव मॉलिक्यूल। जैसे मैंने PCl5 को हीट किया है तो बना देगा। अब कौन सा बॉन्ड टूटा इनमें? सर वो सर एक्सियल वाला एक्सियल तो बॉन्ड टूट गया टूटा है। सर। हाँ, जो एक्सियल दूसरे बॉन्ड bond- टूट गया क्योंकि एक्सियल बॉन्ड क्या कमजोर है। एक्सियल बॉन्ड क्या है? कमजोर है। हाँ, ठीक है। आ रहा नहीं आ रहा समझ में? यही क्वेश्चन लिखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें, सारे कॉन्सेप्ट बेस्ड है, कोई भी रटना नहीं है। क्लियर? तो PCl5 इज अ रिएक्टिव मॉलिक्यूल ड्यू टू दिस रीजन। आ गया कि नहीं आया? आगे सर। हाँ, अब ध्यान से सुन, ये फिर 9 और 11 क्लास में पढ़ा है, ये BF3 है। इसका डायपोल मोमेंट 0 है, क्यों भाई? सर नॉन पोलर है ना सर। नॉन पोलर तो है तो डायपोल मोमेंट 0 है, क्यों है? क्योंकि डायपोल मोमेंट क्या होता है? एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। सुन ले, इस बॉन्ड का डायपोल मोमेंट इधर है, इस बॉन्ड का इधर है, इस बॉन्ड का इधर है, तो ऑल द बॉन्ड डायपोल, सारे के सारे बॉन्ड डायपोल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? कैंसिल। हाँ, कैंसिल आउट कर रहे हैं। तो इसमें नेट डायपोल मोमेंट क्या है? 0 है। तो इसमें नेट डायपोल मोमेंट
0 है। क्यों है? सुन ले, ये बॉन्ड पोलर है, ये बॉन्ड पोलर है, ये बॉन्ड पोलर है, दो तीनों बॉन्ड इंडिविजुअली पोलर है, लेकिन जब कंबाइंड होते हैं तो उनका डायपोल मोमेंट का ओरिएंटेशन इस तरह का है, क्योंकि डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो उनका ओरिएंटेशन इस तरह है कि उनका वेक्टर एडिशन 0 आया था, दैट इज व्हाई BF3 इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल डिस्पाइट बीइंग द फैक्ट दैट ईच बोरोन फ्लोरीन बॉन्ड इज Polar. पोलर, तो हर बोरोन फ्लोरीन बॉन्ड पोलर है, परंतु BF3 क्या है? नॉन पोलर, Non-polar. नॉन पोलर है। तो नॉन समझ में आया, पोलर, BF3 इज नॉन पोलर। नॉन पोलर। क्लियर? क्यों है वो समझ में आ गया? Yes, sir. हाँ, अब देखिए इधर वही क्वेश्चन है, ये N25 का स्ट्रक्चर है, ये ना N25 है, दो कोवेलेंट बॉन्ड है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। क्या सारी बॉन्ड लेंथ आइडेंटिकल होंगी क्या N25 में, सारी नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ? क्या सर? No, sir. क्या सारी ऑल नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इन N25 आइडेंटिकल? No, sir. नो सर। क्या 4 बॉन्ड आइडेंटिकल होंगी, 2 आइडेंटिकल होंगी, 3 होंगी, कितनी होंगी? सर 4 आइडेंटिकल होंगे। हाँ, ये वाली तो रेजोनेंस के कारण चारों जो टर्मिनल है तो आइडेंटिकल हो जाएंगे, और ये आइडेंटिकल नहीं होंगी, इसको कहेंगे ब्रिजिंग बॉन्ड। कल जिसने वो एक्स्ट्रा क्लास में था ना Cr2O7 वाला, याद आया किसी को? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, वही रीजन है, सेम का सेम, वर्ड टू वर्ड, कॉमा टू कॉमा। तो ऑल नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ आर नॉट आइडेंटिकल, ब्रिजिंग नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ आर आइडेंटिकल ड्यू टू रेजोनेंस, बट ब्रिजिंग NO बॉन्ड लेंथ इज नॉट इक्वल। अब जिसने कल पढ़ा था कंपटीशन वाला बता सकता है कौन सी बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी, NON वाली या ये इधर वाली? ये 4 तो आइडेंटिकल है, ये उससे अलग है, तो कौन सी बड़ी होगी? NON. नो हाँ, वाली। NON वाली बड़ी होगी। और इनमें पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर किसमें ज्यादा होगा, टर्मिनल वाले में या ब्रिजिंग वाले में? Terminal. हाँ, टर्मिनल वाले में पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर ज्यादा होगा, तो बॉन्ड लेंथ तो छोटी हो जाएगी। तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? सर छोटी हो जाएगी। हाँ, अब आया समझ में? क्लियर? N25 क्या बेसिक है ना? N25 बेसिक ऑक्साइड है ना? सर एसिडिक हुआ ना, इसकी ऑक्सीडेशन एसिडिक acidic ऑक्साइड है, है। नॉन मेटलिक ऑक्साइड है, और नॉन मेटलिक ऑक्साइड एसिडिक होता है, और ये अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो अमंग द वही तो कह रहा ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इट इज द मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड। आगे समझ में कि नहीं यस आया? सर, ये सर आ गया। और अभी आपको बताया कि नाइट्रोजन इज इनर्ट एट रूम टेम्परेचर, व्हाई? सर क्योंकि बिकॉज ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। रिएक्टिव है, सर रिएक्ट नहीं ट्रिपल करेंगे, बॉन्ड बना ट्रिपल लेता है वो। लेते हैं अब ट्रिपल बॉन्ड बना N और लेता है, NA, इसकी बॉन्ड तीन बॉन्ड बना लेते हैं। 3 बॉन्ड बना लेगा ट्रिपल बॉन्ड, और इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत ही ज्यादा है। ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग है एकदम। नाइट्रोजन इज इनर्ट एट रूम टेम्परेचर। अब सुनना जरा, N single bond N is weaker, or nitrogen has a less tendency of catenation. Catenation का मतलब ही क्या होता है? सेल्फ लिंकेज। मतलब नाइट्रोजन ऐसे कंपाउंड कम बनाएगा इसमें N सिंगल बॉन्ड N। क्यों? व्हाई? मैंने क्या क्वेश्चन वही है, N सिंगल बॉन्ड इज वीकर देन P सिंगल बॉन्ड P, और नाइट्रोजन हैज लेस टेंडेंसी ऑफ कैटिनेशन एज कंपेयर टू फास्फोरस। व्हाई? कौन बताएगा? उसका रीजन क्या है कि जब ये नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्शन ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा. हाँ, तो रिपल्शन के कारण बॉन्ड स्ट्रेंथ कमजोर हो जाएगी, जिसके कारण N सिंगल बॉन्ड N इज वीकर देन P सिंगल बॉन्ड P, because of the repulsion between the lone pair and bond pair, N single bond N is weaker. आ गया? और N नाइट्रोजन इनर्ट क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन जब N ट्रिपल बॉन्ड N बनाता है तो 3 बॉन्ड बनाता है जिनमें बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाएगी, उनको तोड़ना बहुत मुश्किल है। That is why nitrogen is inert at room temperature, or it is used for preserving food items. सही है? और it is used for preserving food items. आ गया?
कुछ क्वेश्चन बहुत बहुत कॉमन है, दोनों एसिड है, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रस एसिड, कौन ज्यादा एसिडिक है? सर नाइट्रस। ये HNO3 HNO3 या ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेगा +5 आएगी। सर वो कैसा है यार, और बता दो क्या सर। आगे नहीं आया? कितनी बार पढ़ चुके हैं तो? यस सर। अब जैसे मैंने पूछा H2SO4 दोनों ही एसिडिक है, ज्यादा एसिडिक कौन हुआ? ये, क्योंकि इसकी तो +6 आएगी और इसकी निकालना +4 आएगी। यस ऑक्सीडेशन स्टेट और एसिडिक करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, इसकी +4, तो ये ज्यादा एसिडिक है, कम एसिडिक है, सेम केस। यस सर, आ गया सर, आ गया। ऑक्सीडेशन स्टेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक करेक्टर आ गया, तो जिसकी एसिडिक ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगी उसका एसिडिक करेक्टर B क्या होगा? ज्यादा होगा। ज्यादा होगा। आ गया कि नहीं आया सर में? आ गया आगे सर। सर। यस सर। हमें डिंपल बता, NO2 डाइमराइज होता है वाई, डाई का मतलब दो। मराइज मतलब जुड़ना, NO2 डाइमराइजेस वाई। सुन लो, इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के 6 हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 17, जिनमें ऑड नंबर में इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको कहते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। क्या कहते हैं उनको? ऑड इलेक्ट्रॉन। ऑड और ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम का, सराउंडिंग एटम का हमेशा होता है, सेंट्रल एटम का ऑक्टेट पूरा नहीं होगा। तो यहाँ नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा नहीं होगा किसी भी कंडीशन में, देख लो, ये भी 11th में था पर भूल गए अपन, नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा नहीं है तो ये अनस्टेबल है। तो इन ऑर्डर टू एक्वायर स्टेबिलिटी और कंप्लीट इट ऑक्टेट, in order to acquire stability और complete it octet, ये क्या करेगा? डाइमराइज करके N2O4 बना देगा और N2O4 में ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। ये स्ट्रक्चर है N2O4 का। अब समझ में आ गया? वापस देख ले, जो भी ये नहीं, जो भी ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल होंगे वो अनस्टेबल होंगे क्योंकि उनमें ऑक्टेट पूरा नहीं होगा। तो स्टेबिलिटी एक्वायर करने के लिए वो डाइमराइज करेंगे, डाई मतलब दो, मराइज मतलब जुड़ना, और जब वो डाइमराइज करेंगे तो क्या हो जाएगा? ऑक्टेट पूरा हो जाएगा और स्टेबल हो जाएंगे। ये डाइमराइज होगा या नहीं होगा? NO अरे कमाल हो गया भाई। सर होगा। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के 6, टोटल इलेक्ट्रॉन 11 हो गए, ऑड इलेक्ट्रॉन हो गए, ऑड इलेक्ट्रॉन हो गया तो ऑक्टेट कंप्लीट यस सर। नहीं हुआ। और कंप्लीट नहीं नहीं होगा होगा। तो डाइमर बनाएंगे, डाइमर का मतलब ये ले, तो इलेक्ट्रॉन इसमें अब ऑड और ऑड जुड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? इवन, और इवन में ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, दैट्स ऑल। इलेक्ट्रॉन कैसा हो जाएगा इसमें? इवन, और इवन में ऑक्टेट पूरा हो जाएगा सर। पूरा हो जाएगा। दैट इज व्हाई इट डाइमराइजेस। तो नया कॉन्सेप्ट आ गया कि जो भी ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है they have incomplete octet, and in order to acquire stability they dimerizes to having even number of electron and octet is complete. To have even number of electron and octet is complete. उनको क्या कहेंगे अपन? ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। समझ में आ गया? जो भी ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल उनमें यही कॉन्सेप्ट लगेगा। क्लियर? वो डाइमर बना देंगे, डाई मतलब दो, मर मतलब जुड़ना, और डाइमर बना देंगे तो ऑड और ऑड इवन हो जाएंगे, ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, और वो कंपैरेटिवली क्या हो जाएंगे? कंप्लीट हो जाएंगे। हाँ, स्टेबल हो जाएंगे। अब तो समझ में आ गया? यस सर। 9 से पढ़ रहे हैं एलोट्रोप्स। किसको कहते हैं एलोट्रोप्स?
एलोट्रॉप्स किसको कहते हैं? ये कोई नहीं आ रहा, बोलो एलोट्रॉप किसको कहते हैं भाई? सर जिनका केमिकल कंपोजिशन सेम हो। कौन बोला है? दीक्षा। गलत आंसर है भाई। आइसोमर्स किसको कहते हैं? जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो। और स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। सुन लो, सेम डेफिनेशन है। अगर कंपाउंड का फॉर्मूला सेम होगा, स्ट्रक्चर अलग अलग होगा, आइसोमर्स। लेकिन एलिमेंट का अगर स्ट्रक्चर अलग अलग होगा तो एलोट्रॉप्स। कार्बन में डायमंड भी है, ग्रेफाइट भी है, फुलरिन भी, 10th क्लास से बता, तीनों का स्ट्रक्चर सेम है अलग अलग है? डिफरेंट। सर अलग अलग है। अलग है। सर वो फुलरिन का वो फुटबॉल टाइप होता है ना एक सर। हाँ, तो अगर किसी एलिमेंट के स्ट्रक्चर्स अलग अलग होंगे तो वो उस एलिमेंट के एलोट्रॉप्स कहलाते हैं, और किसी कंपाउंड के स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं तो वो आइसोमर्स कहलाते हैं। अब फर्क समझ में आया? यस सर। अगर एलिमेंट के स्ट्रक्चर अलग अलग है तो वो एलोट्रॉप्स कहलाएंगे, और कंपाउंड के आइसोमर। एलोट्रॉप में किसका डिफरेंस होता है? फिजिकल प्रॉपर्टी या केमिकल प्रॉपर्टी? सर क्या दोनों? फिजिकल प्रॉपर्टी। हाँ, एलोट्रॉप्स एज वेल एज आइसोमर डिफर इन एटलीस्ट, वर्ड पे ध्यान दो, इन एटलीस्ट वन फिजिकल प्रॉपर्टी। एक से ज्यादा भी हो सकती है, परंतु कम से कम एक डिफरेंट जरूर होगी। जैसे फास्फोरस है, उसके 3 एलोट्रॉप्स है, रेड फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस एंड ब्लैक फास्फोरस। तीनों एक ही एलिमेंट के, लेकिन तीनों के स्ट्रक्चर क्या सेम होंगे, अलग अलग होंगे? सर डिफरेंट होंगे। दैट इज व्हाई दे आर एलोट्रॉप्स। यस सर। तो किसी एलिमेंट अगर डिफरेंट स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है तो देयर इज एलोट्रॉप, और अगर कोई भी कंपाउंड डिफरेंट स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है तो उसको क्या करेंगे? आइसोमर। आइसोमर। Isomers as well as allotrop differ in at least one physical property। एक से ज्यादा भी हो सकती है, परंतु कम से कम एक फिजिकल प्रॉपर्टी जरूर अलग होगी, वेदर इट इज एलोट्रॉप, वेदर इट इज आइसोमर्स। ठीक है? Yes, फास्फोरस के 3 एलोट्रॉप्स हैं, कौन कौन से? डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरिन। अच्छा, ये फास्फोरस के एलोट्रॉप्स हैं। So white phosphorus, black और रेड फास्फोरस। White phosphorus, black phosphorus and red phosphorus are the allotrops of phosphorus. They differ in structure Yes, sir. and at least one physical properties. अब आया समझ में? यस सर। यस सर। वापस सुन लो, एलोट्रॉप्स का स्ट्रक्चर अलग है और कम से कम एक फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है। कम से कम एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, पर एटलीस्ट वन फिजिकल प्रॉपर्टी इज डिफरेंट। आ गया? आ गया? यस सर आ गया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन ने पढ़ा कि एक तो नाइट्रोजन इनर्ट है रूम टेम्परेचर पे, वो समझ में आ गया। अपन ने कहा एन सिंगल बॉन्ड एन बहुत वीकर है, या नाइट्रोजन की कैटिनेशन की टेंडेंसी कम है। नाइट्रोजन पेंटाहेलाइड बना सकता है? no sir. नो सर। पेंटाहेलाइड वाला NCl5, NBr5, NF5, NI5 एटसेट्रा क्यों नहीं बना सकता? Octet expand नहीं कर पाए। हाँ, यस सर। फास्फोरस पेंटाहेलाइड बना सकता है, लेकिन PI5 थोड़ा अनस्टेबल होगा। क्यों? Size और repulsion। हाँ, आयोडीन का because साइज iodine बहुत के बड़ा है, size- and phosphorus cannot accommodate 5 bulkier size iodine atom around it, which result into steric hindrance or repulsion. Which result into steric hindrance or रिपल्शन। Repulsion। that is why it cannot form. आ गया? अब कल इसको लिखेंगे। अब कल बहुत सारे लंबा चैप्टर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 दिन लगेंगे इसमें। कितने दिन? 15 days। ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके बाद यही रोक देंगे। उसके बाद सिर्फ रिवीजन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बस सिर्फ रिवीजन एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और कुछ नहीं करेंगे। समझ में आ गया? एक्सक्यूज मी सर। हम्म। सर वो अशोक सर कह रहे थे कल छुट्टी रखोगे क्या? वो अशोक सर से पूछ, मेरे को पता नहीं है, इधर की उनने तो कल रखी है। उनसे बात तो करी। रखी कल, उनने तो अब छुट्टी रखी मैं है। अपनी कल बताऊंगा, अभी नहीं बता। ठीक है सर।